जी, नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं सीटेट पेपर 2 के लिए आपका सामाजिक विज्ञान जो आपका एसएसटी सब्जेक्ट होता है, उसके संबंधित आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं जिनकी आपके एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होती है। उन सभी को हम यहाँ पर विस्तृत व्याख्या के साथ प्रैक्टिस सेट के माध्यम से डिस्कस करते हैं भाई। तो ये क्लास हमारी डेली होती है, आप इस क्लास को डेली अटेंड कीजिए, आपको सीटेट एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी इस क्लास से। चलिए भाई शुरू करते हैं आज का आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। निम्न कथनों में से निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। भाई आपको दो कथन है ए और बी, इनको पढ़ना है और आपको सही विकल्प का चयन करना है। कथन ए क्या कह रहा है? चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। भाई जो चोल मंदिर होते थे उस समय, तो वो क्या थे? वो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जो जीवन था उसके केंद्र थे। कथन भी, चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। जो वहां पर जो चोल की कांस्य प्रतिमाएं होती थी वो देवी देवताओं की होती थी और कुछ प्रतिमाएं उनमें से भक्तों की भी होती थी। जो दो कथन है आपके पास ए और बी, अब आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन आपके ए और बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण है बी। बी, ए और बी दोनों सही हैं और ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है और बी गलत है। या ऑप्शन डी, ए गलत है किंतु बी सही है। तो देखिए इस प्रकार के जो आपके स्टेटमेंट आते हैं उसमें आपको सबसे पहले यही देखना है कि ये कथन दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं या कौन सा सही है कौन सा गलत है, आपको ये छांटना है। स्टेप स्पष्टीकरण वाला तो बाद में जाएगा कि पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये कथन सही है या गलत है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कैसे हैं भाई? दोनों कथन सही हैं और ये क्या नाम है कि जो कथन ए है, ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं करता है, क्योंकि देखिए वहां पर बात हो रही है कांस्य प्रतिमाओं की और यहाँ बात हो रही है धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है भाई, तो यहाँ स्पष्टीकरण तो नहीं करते ये, लेकिन ए और बी दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आपके ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? भाई जो औपनिवेशिक काल था उसके दौरान जो महिलाएं और जाति सुधार के जो था उसके संदर्भ में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? गलत कथन पूछा आपसे। ऑप्शन ए, विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। बी, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। सी, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। या डी, प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा भाई? जो प्रार्थना समाज था, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत है। आपसे गलत स्टेटमेंट ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? भाई जो आपका वर्तमान में तेलंगाना राज्य का दर्जा प्राप्त राज्य बन गया है, वो पहले किस राज्य का हिस्सा हुआ करता था? ऑप्शन ए, महाराष्ट्र। बी, आंध्र प्रदेश। सी, मध्य प्रदेश। या डी, कर्नाटक। तो देखिए साथियों वो था आपका आंध्र प्रदेश का। किसका भाई? आंध्र प्रदेश का क्या था? आंध्र प्रदेश राज्य का हिस्सा था। और ये कब बना था भाई? ये आपका बना था तेलंगाना 2 जून, कितने को? 2 जून 2014 को आपका कितना, कौन सा राज्य बना था? 29वां राज्य बना था आपका तेलंगाना 2 जून 2014 को। 29वां राज्य तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी सही है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन 4। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, भाई यहाँ पर विज्ञापन जो दिए हैं इनमें से आपको ये बताना है कि ऐसा कौन सा विज्ञापन है जो रूढ़िवादी का चित्रण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन ए, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना। बी, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा दफ्तर छोड़ा जाना। सी, स्पोर्ट जूते के विज्ञापन एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई। या डी, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना। तो देखिए भाई यहाँ पर जो आपका रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है वो नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या भाई? कि स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन पर एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई है, यहाँ पर ये आपका रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। अब देखिए यहाँ पर ए और बी लक्षण है किसी महाद्वीप के, तो इन लक्षणों से आपको पहचानना है कि वो कौन सा महाद्वीप है। ऑप्शन ए, यह
विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है भाई, ये विश्व का छोटा महाद्वीप है सबसे, और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। और दूसरा लक्षण क्या है इसका, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है भाई, अब 2 लक्षण है इसके, आपने लक्षण पढ़ लिए, अब आपको ये बताना है कि ये कौन से महाद्वीप की बात हो रही है। ऑप्शन ए दक्षिण अमेरिका, बी अफ्रीका, सी अंटार्कटिका या डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए भाई, वो बात हो रही है आपकी ऑस्ट्रेलिया की। किसकी भाई, ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है। ये आपका विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है और पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, भाई जो हमारा सौर मंडल है उसमें जैसे जैसे हम सूर्य से दूर जाएंगे, दूरी पर जाएंगे, तो क्या परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है, बी सूर्य के नजदीक, बहुत नजदीक के ग्रह गैस और तरल पदार्थ से बने होते हैं, और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टान से बने होते हैं, सी ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है, या डी ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि घटती जाती है। तो देखिए भाई, वो जो हम आपका सौर मंडल में सूर्य से जैसे जैसे दूरी पर जाएंगे तो क्या होगा भाई, तो होगा कि ग्रहों द्वारा जो सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण काल की अवधि होती है वो बढ़ती जाएगी। सही बात है भाई। देखिए मान लीजिए यहाँ पर यह सूर्य है, अब इसके आसपास ये छोटे छोटे ग्रह हैं, अब दूरी से जा रहे हैं, अब दूरी पर जाएंगे तो क्या नाम है भाई, ये ग्रह पास है तो ये कम चक्कर लेगा, समय लेगा परिक्रमण करने में, ये है ये थोड़ा उससे ज़्यादा लेगा, ये और ज़्यादा लेगा, तो ऐसे ही जो परिक्रमण करने की अवधि है वो बढ़ती जाती है उनकी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 7। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो, भाई यहाँ पर आपको कल्पना करनी है कि जो पृथ्वी है अपने कक्षीय समतल पर नहीं झुकी होती तो क्या होता। ऑप्शन ए प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, बी प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखाएं एक दूसरे से मिल जाती, सी किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता, या डी किसी क्षेत्र विशेष में ज्यादा मौसमी परिवर्तन होता। तो देखिए भाई, आपका इसके अकॉर्डिंग आपके 4 ऑप्शंस हैं यहाँ पर, इनमें से आपको कल्पना करनी है कि क्या होता भाई अगर पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती। ऑप्शन है उनमें से आपके ए, बी और सी, बी और डी, सी बी, ये बी भी हो गया, सॉरी यहाँ पर सी है, ये सी ऑप्शन है, ए और सी, और डी ए और डी। तो देखिए भाई, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और सी। आपका जो कथन ए है और कथन सी है, आप कल्पना करेंगे कि भाई पृथ्वी एक अक्षीय समतल पर झुकी हुई नहीं है तो क्या होगा कि प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाएंगी, और दूसरा क्या होगा कि किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसम परिवर्तन नहीं होता। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। जी फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। ऑप्शन ए महानदी एवं गोदावरी, बी कृष्णा एवं कावेरी, सी गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, या डी नर्मदा एवं ताप्ती। तो यहाँ पर सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र आपका सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। चलिए भाई नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर वायुमंडलीय परत की पहचान करें। साथियों, थोड़ा गला ज़्यादा खराब हो रहा है, थोड़ा उस समय आपको आवाज़ थोड़ी आ रही होगी तो सहयोग कीजिएगा। ऑप्शन आपके ए अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस तरह इस परत में आने पर जल जाते हैं, बी इस परत में बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ तापमान घटता है। तो ऑप्शन आपके ए मध्यमंडल, बी बाह्य मंडल, सी क्षोभ मंडल, या डी समताप मंडल। तो साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए मध्यमंडल। ये क्या है भाई, मध्यमंडल है, जो मध्यमंडल है आपका वहाँ पर उल्का पिंड आकर के जलने लगते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। आतपन का संबंध है। अब जो आतपन होता है इसका संबंध किससे होता है। ऑप्शन ए सूर्य ऊर्जा के साथ, बी बहिर्मंडल और उसमें होने वाली गैसों के साथ, सी वायुदाब के साथ, या डी मौसमी पवनों के साथ। तो देखिए, आपतन का संबंध होता है आपका सूर्य की ऊर्जा के साथ। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। चलिए ना आगे, क्वेश्चन नंबर 11। बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है।
भाई जो बायोगैस है वो किसका मिश्रण है? ऑप्शन ए मीथेन हाइड्रोजन, बी मीथेन हीलियम, सी मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड या डी मीथेन और नाइट्रोजन। तो बायोगैस जो है वही वो आपका मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। CH4 आपकी मीथेन और आपका कार्बन डाइऑक्साइड CO2। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए आगे क्वेश्चन 12, संसाधनों के बारे में कथन ए और कथन बी पर विचार करें और सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन ए सॉरी आपका कथन ए है भाई सभी संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। कथन बी समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थों को संसाधन में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके ए और बी दोनों सही हैं। बी सही व्याख्या करता है ए की। बी ए और बी दोनों सही हैं परंतु बी व्याख्या नहीं है ए की। सी ए गलत है परंतु बी सही है। डी ए सही है परंतु बी गलत है। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा भाई? ए गलत है यहाँ पर परंतु बी ऑप्शन आपका बी जो कथन है वो सही है। ए कथन आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। भाई जो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत होते हैं वो कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन ए जल विद्युत भूतापीय ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा, बी परमाणु ऊर्जा सौर ऊर्जा जल विद्युत, सी खनिज तेल प्राकृतिक गैस ईंधन, डी कोयला ईंधन या बायोगैस। तो देखिए भाई जो आपके परंपरागत स्रोत का समूह है इसमें से वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। सी जो समूह है खनिज तेल का प्राकृतिक गैस का ईंधन का ये आपके परंपरागत ऊर्जा स्रोत के समूह है। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भी आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14, पुराय स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? अब स्टेटमेंट भाई ABCD दिए हैं उसके बाद आपको सही उत्तर छांटना है। ए क्या कह रहा है? वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। बी ये केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं। सी ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं। या डी ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। अब विकल्प है आपके ए बी और सी, बी केवल डी, सी केवल ए या डी केवल ए और बी। तो देखिए भाई यहाँ पर आपका जो स्टेटमेंट सही है वो आपके ए बी और सी तीनों स्टेटमेंट सही है जबकि डी आपका बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। ये जो हड़प्पा सभ्यता के लोग वो क्या 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 बनाते थे? ऑप्शन ए पत्थर की मोहरें, बी पीले रंग से डिजाइन किए गए पात्र, सी लोहे से बनी तकलियां या डी सोने से बने बर्तन। अब ऑप्शन है आपके ए केवल ए बी और सी, बी केवल बी सी और डी, सी केवल ए और सी या डी केवल ए और डी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता के लोग जो बनाते थे वो बनाते थे आपका केवल ए और डी जो है आपके ए केवल क्या है पत्थर की मोहरें और दूसरा डी क्या है भाई सोने के बर्तन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। तो ये आपकी जो घटनाएं दी हुई हैं ये आपकी प्रारंभिक काल से हैं। अब इनको प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में सजाना है इनको। ऑप्शन है आपके ए वेदों की रचना की शुरुआत, बी महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी इनाम गांव में कृषकों का निवास या डी चरक। ऑप्शन आपके ए सी डी बी ए, बी डी सी बी ए, सी ए बी सी डी या डी डी बी सी डी ए। तो देखिए यहाँ पर आरोही क्रम में जो लिखे हुए हैं वो ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है ए बी सी और डी। ये बिल्कुल तीनों जो चारों हैं ये बिल्कुल आरोही क्रम में बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे 17वां क्वेश्चन, बाजार विषय का परिचय देने के लिए कौन सी शिक्षण शास्त्रीय विधि सर्वोत्तम हो सकती है? ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के बाजारों से जुड़े चित्रों को दिखाना, बी मानचित्र पर मरनीय दोस्तों ये पर है मानचित्र पर स्कूल के आसपास के बाजारों को इंगित करना, सी पाठ्य पुस्तक का पठन और चर्चा करना, सी ऑप्शन डी एक दुकानदार को कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करना। तो देखिए सबसे अच्छी विधि होगी आपकी कि एक दुकानदार को आप कक्षा में साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करें जिससे जो भी सवाल जवाब होंगे बच्चों के वहाँ पर वो उनको उत्तर मिल सकते हैं उनके और अनुभव कर सकते हैं बाजार का। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 18, एक शहर के स्कूल में भूगोल की कक्षा में वनों के प्रकार विषय का परिचय देने के लिए सर्वोत्तम विधि होगी। ऑप्शन ए विभिन्न प्रकार के वनों पर आधारित फिल्म दिखाना, बी वनों के प्रकार पर कार्य करने के लिए अधिगमकर्ताओं को छोटे समूहों में बांटना,
सी विद्यालय के समीप वन के क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, या डी क्षेत्र में पाए जाने वाले वनों पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाना। तो देखिए सर्वोत्तम विधि होगी आपकी ऑप्शन नंबर ए, क्या भाई कि विभिन्न वनों के प्रकार के आधार पर, जो विभिन्न प्रकार के वन होते हैं उनके आधार पर एक उनको डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। ठीक है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना वो सबसे वो सर्वोत्तम विधि है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 19, भूकंप पर चर्चा के दौरान व्यवहारिक कौशल अधिगमकर्ताओं में विकसित करने हेतु शिक्षक को बल देना चाहिए। ऑप्शन ए हालिया भूकंपीय घटना पर चर्चा करना, बी भूकंप से जुड़ी गतिविधि का प्रदर्शन करना, सी भूकंप के प्रकार, या डी भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां। तो देखिए शिक्षक को क्या बल देना है कि जो भूकंप के द्वारा क्या क्या सावधानियां बरती जानी है उन पर बल देना है, भूकंप के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों पर। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या विविधता का उचित प्रतीक है। ऑप्शन ए यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारता है, बी यह लोगों के बीच असमानता को स्वीकारता है, सी यह लोगों के बीच भेदभाव बढ़ाता है, या डी यह लोगों के बीच एक रूपता बढ़ाता है। तो देखिए विविधता जो होती है वो क्या करती है कि यह लोगों की विशिष्टता को स्वीकारती है। विविधता का मतलब ये विभिन्न प्रकार के जो भी लोग हैं तो उनकी विशिष्टता को स्वीकारता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।